नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 15 जुलाई की। आज के इतिहास में 15 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1916 की। 15 जुलाई 1916 को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में विलियम ई बोइंग ने एक छोटी सी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की, जिसे आज हम बोइंग के नाम से जानते हैं। यह कंपनी बाद में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और विमान निर्माता कंपनी बन गई। बोइंग ने न केवल वाणिज्यिक विमानों के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि उसने सैन्य, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकी में भी गहरा योगदान दिया। आज बोइंग का नाम ग्लोबल इनोवेशन, इंजीनियरिंग, उत्कृष्टता और उन्नत हवाई तकनीक के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक यह कंपनी विश्व विमानन उद्योग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। अब बात करते हैं साल 1937 की। 15 जुलाई 1937 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा गांव में जन्मे प्रभाष जोशी हिंदी पत्रकारिता के एक प्रतिष्ठित, निडर और सिद्धांतवादी पत्रकार थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नई दुनिया से की और बाद में इंडियन एक्सप्रेस समूह में अहम पदों पर कार्य किया। वर्ष 1983 में वे हिंदी दैनिक जनसत्ता के संस्थापक संपादक बने और इसे पत्रकारिता की दुनिया में ईमानदारी और जन सरोकार का मंच बना दिया। वे पत्रकारिता को केवल सूचना देने का नहीं, बल्कि समाज बदलने का माध्यम मानते थे। प्रभाष जोशी की लेखनी में सजगता, नैतिकता और जनभावनाओं की गहराई स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने पेड न्यूज के खिलाफ आवाज उठाई और पत्रकारिता में मूल आधारित चिंतन की परंपरा को मजबूत किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कहने को बहुत कुछ था और हिंदू होने का धर्म जैसी पुस्तकें शामिल हैं। 5 नवंबर 2009 को उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी वे पत्रकारिता की दुनिया में ईमानदारी, जनहित और नैतिकता के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं साल 1979 की। 15 जुलाई 1979 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जनता पार्टी के बैनर तले 1977 में सत्ता संभाली थी। उनका कार्यकाल आपातकाल के बाद लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक माना गया, लेकिन आंतरिक कलह, नेतृत्व संघर्ष और पार्टी के भीतर असहमति के कारण उनकी सरकार मुश्किल में आ गई। राजनीतिक दबाव और विश्वास की कमी के चलते उन्होंने अंततः प्रधानमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। उनका इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिसने यह दर्शाया कि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीकों से ही संभव है। अंत में बात करते हैं साल 1947 की। 15 जुलाई 1947 को इटली के विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर गियानी वर्साचे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह सनसनीखेज घटना अमेरिका के मियामी बीच स्थित उनके घर के सामने हुई, जब वह सुबह की सैर से लौट रहे थे। वर्साचे उस समय तक वरासचे ब्रांड को एक ग्लोबल लग्जरी फैशन हाउस के रूप में स्थापित कर चुके थे, जिसकी पोशाकें दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज और राजघरानों की पसंद थी। उनकी हत्या ने फैशन और कला की दुनिया को गहरा झटका दिया। बाद में पता चला कि हत्यारा एंड्रयू क्यूनेनन एक वांछित अपराधी था, जिसने इस वारदात के कुछ दिन बाद खुदकुशी कर ली। गियानी वर्साचे की रचनात्मकता, ग्लैमर और सौंदर्य बोध ने उन्हें फैशन इंडस्ट्री का एक अमर नाम बना दिया। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।